नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज यूपी पीसीएस 2023 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शेड्यूल था। अभी भी हमारा सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यानी कि सीसैट एप्टीट्यूड का पेपर चल रहा है। आशा करता हूं कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स आज इसमें अपेयर हो रहे होंगे उनका जीएस का पेपर, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छा गया होगा। उसी जीएस पेपर के सॉल्यूशन में आज आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, या किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि इसका आंसर गलत मार्क कर दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं आपने सही मार्क करें, कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के हमारे पेपर की। एंड ये पेपर सॉल्व करना इसलिए भी आवश्यक है बिकॉज आपका अभी से कुछ टाइम में ही दो इंपॉर्टेंट पेपर्स यानी कि एमपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस भी शेड्यूल्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देख के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी आने वाले पीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट। मूविंग ऑन टू आवर डिस्कशन फॉर 2023 यूपी पीसीएस जनरल स्टडीज़ पेपर। पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। देखिए, दो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये स्टेटमेंट एक टाइम पे सही हुआ करता था यूपी में, बट एज ऑफ नाउ टोटल जोग्राफिकल एरिया का 9.323% इज अंडर ग्रीनरी, यानी कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है दैट इज योर 6.15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। टोटल ट्री कवर जो है दैट इज 3.08% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी टोटल हो जाता है 9.23% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जो ये फैक्ट 12.8, ये जो फिगर है ये गलत है। हेंस योर आंसर टू क्वेश्चन 1 वुड बी ओनली 2, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज ओनली 2, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। इसका आंसर आपका हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, इसकी थीम ऑप्शन डी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। इससे देखिए आपको ये एनालाइज करना है पेपर दैट डेज एंड थीम्स पे एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का पक्का आ रहा है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मच प्रिसीजन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन मिस कर देंगे जिनका आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, यूनियन बजट, यूपी बजट, स्टेट बजट, जो भी आप पेपर दे रहे हैं उस स्टेट का, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यू आर मिसिंग द कट ऑफ बाय अ फाइन मार्जिन, तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। ये एक बात अपने आगामी परीक्षाएं में भी आप ध्यान रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? सो आंसर टू दिस वुड बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड योर relative poverty, only 1 and 2. Your answer is option A. Moving on to the next question. Next question is role of human resources in economic development. Which of the following statements are correct? Your option 2 is correct, which is effect of population growth in economic development. Hence your option D. Moving on to the next question. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको इसमें बताना है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट मेट। ये तो पता है आप सबको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1946 में। तो 4 तो पहले आएगा, 4 पहले आएगा, ए एंड डी ऑप्शन चले गए। 4 1 सेम है, 2 3 में आपको डिसाइड करना है। 2 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, थर्ड इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट तो बाद ही होगा ना अडॉप्शन और इनएक्शन के, तो 2 के बाद ही 3 आएगा। हेंस योर आंसर इज ऑप्शन बी, 4 1 2 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिजीजेस दे रखे हैं एंड फैक्टर्स दे रखे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको इस क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, अपना एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोर ओवर एलिमिनेशन टेक्निक से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। डेंगू जो है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, बी मैचेस टू 1, हेंस योर आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज़ लिस्ट दे रखी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इंडीड, सच क्वेश्चंस यू शुड लीव इट इन द एग्जामिनेशन ऑल। तो इसका जो आंसर है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बुराने मसीर है दिस इज़ रिलेटेड टू बहामनी किंगडम, बहामनी, बी का हो जाएगा आपका 2, सो बी मैचेस टू 2। बट ऐसे आपके ऑप्शन हैं ए सी डी, इसके बावजूद हम देख लेते हैं ए में 4 दोनों में सेम है, ए एंड डी में। बट नाउ लेट्स लुक एट योर सी ऑप्शन। सी इज रियाज उल सलातीन, दिस इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री ऑफ बंगाल, सो सी मैचेस टू 1, तो योर आंसर इज ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is option 10. Population control is necessary to maintain the environment of the country. Very very true. Due to rapid population increase, the environmental balance is maintained. कैसे maintain होगा? वो तो disbalance होगा। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, कॉमन सेंस। कोई भी 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के को भी ये स्टेटमेंट पढ़ा दोगे वो बता देगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Following organizations was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi. This is your Yugantar, which is option B. Next question. Named as the Prime Minister of New Zealand in January 2023. Current affair question, very very basic question. Chris Hipkins is the answer.
आई हैड कवर्ड दिस क्वेश्चन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर करे हुए हैं जो कि आज के पेपर में आए हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोपोनेंट. बहुत बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड दिस इज न्याय फिलोसफी के फाउंडर गौतमा. तो दिस इज करेक्ट पूछा था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. कब हुआ था? देखिए बिगिनिंग जो हुई थी दैट वाज अराउंड 1872, राइट, एंड देन 1881 में प्रॉपर्ली हुआ था फर्स्ट बार. बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, 1871, 1881. इसमें थोड़ा असमंजस की स्थिति है. सो आई लीव दिस टू द कमीशन. लेट्स मूव अहेड. The reference to budget-wise allocation in 2023-24 budget, which of the following are correct? Compared to the previous year, highest percentage decline has been recorded in allocation for MG Narega. This is very very true. Decline हुआ है. Compared to previous year, highest percentage of growth has been recorded in जल जीवन मिशन. मेरे अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग. प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आउटले है मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है. सो आई वुड से ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन डी. India's biggest helicopter manufacturing facility. Again, का current affair question, very important, which I had covered on my Telegram channel as well. Your answer is Tumkuru, Karnataka. Compositions and poetess मैच करने हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन विच यू शुड स्किप. तभी मैं आपको बोलता हूँ दैट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड साइंस, आप ये दो टॉपिक्स तो अपने इतने मजबूत कर लो, और इंडीड ज्योग्राफी एज वेल, दैट उस आपके टॉपिक्स हैं उनसे आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो. जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक एंड फॉर एनी वन टू क्रैक. तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने में ही भलाई है. So do let me know the answer to this question in the comment section. Moving on to the next question. All elections to the panchayats are conducted by this is State Election Commission. अशोक मेहता कमेटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये सबको पता होना चाहिए दैट इट सजेस्टेड मूविंग टू फ्रॉम 3 टायर सिस्टम टू 2 टायर सिस्टम. सो वन इज करेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 और 2 जिसमें भी ऑप्शन दिए रहते हैं, दे विल मार्क द आंसर एज बोथ 1 and 2, बट हेयर दैट वुड बी रॉन्ग because the second statement here is a block should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level. No, block shouldn't be the first point, district should be the first point, right? So इसका आंसर हो जाएगा only one, which is option B. G20 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, not included as the venue for 11 meetings of G20 in उत्तर प्रदेश. दिस इज योर कानपुर. चरक संहिता, दिस इज 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस. ह्यूमन हार्ट ओनली 4 चैम्बर्स, एग्जैक्टली 4 चैम्बर्स. सो लेट मी नो दैट आपने इसका आंसर सही मार्क किया है ना कि या नहीं किया है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश as of February 2023? This is your 149, which is option B. mRNA vaccine against COVID-19 infection is your Moderna. Moving on to the next question. In 1918 United Provinces किसान सभा was formed by. अब किसान सभा देखते ही जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो मार देगा आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती, बट दिस इज रॉन्ग. ये लेटर हाफ में थोड़ा लेट मतलब एस्टैब्लिश हुई थी, नॉट लेटर हाफ बट थोड़ा टुवर्ड्स दी एंड ऑफ 1920s और समथिंग, राइट. सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी, विच इज ऑप्शन ए. भागा दुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज योर रेवेन्यू कलेक्टर, विच इज ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिकल दे रखे हैं, मैच करना है. अगेन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो, स्मार्ट बनो इसमें आप. 338 शेड्यूल कास्ट कमीशन, डी मैचेस टू 1, बट ऐसे आपके ऑप्शन है सी एंड डी दोनों. अब आप देखो ए में 3 और 4 देखा है, 324 पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन, तो आपका आंसर बहुत आसानी से हो गया आपका ऑप्शन डी, ए मैचेस टू 4. नेक्स्ट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर इन द यूनियन बजट 2023. देखिए फिजिकल डेफिसिट इज 3%, 5% इज अलॉर्ड फॉर द स्टेट्स, विच इज़ वेरी ट्रू. बहुत बेसिक स्टेटमेंट है बजट का, सबको पता होना चाहिए. सो करेक्ट पूछा था, यही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा. मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट नागासेन, विच इज ऑप्शन सी. Moving on to the next question. This is who among the following has authored the book Spare? Again a current affair question which I had covered in my Telegram channel as well as on my current affair video series. This is your Prince Harry. 12 cheetahs arrived from South Africa to India in February 2023. Yes, this is correct. Restoring cheetah population is considered to be priority for India. Yet both are correct and R is the correct explanation as well. So your answer to this would be option C. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. दिस इज रिलेटेड टू डेकन यूनिवर्सिटी एंड दिस इज लोकेटेड इन योर गिफ्ट सिटी. गिफ्ट सिटी इज इन गुजरात, गांधीनगर. तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस, दिस इज ट्रू. सो आंसर इज ऑप्शन ए. G20 लोगो 7 पेटल्स हैं एंड इट रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. सो योर आंसर इज बोथ 1 and 2. फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा मीरा कुमारी. नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट. देखिए अगर आपने इन डेप्थ इसकी स्टडी नहीं करी इकोनॉमिक सर्वे बजट की, सो योर आंसर आप डेफिनेटली इसका गलत ही आंसर मार्क करके आओगे, बिकॉज इन्होंने बहुत ही इन डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछ लिया. द आंसर टू दिस इज योर ऑप्शन डी. फैशन, ग्रॉसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन कॉमर्स मार्केट बाय 2027, नॉट 2030, राइट.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द पेशवास। पेशवा सबको पता है, बालाजी विश्वनाथ जो है हमारे फर्स्ट पेशवा थे, ये तो कोई इसमें दो राय है नहीं, तो इसमें भी फिर भी आपके ए बी डी ऑप्शन बचते हैं। इनको फॉलो करा था किसने? बालाजी विश्वनाथ फॉलोड बाय बाजीराव 1 एंड 2। चलिए इससे भी आपका ऑप्शन बी चला जाता है, यू आर लेफ्ट विद ए एंड डी। इसके बाद आते हैं आपके कौन, या ऐसे याद रख लो लास्ट कौन थे, नारायण राव लास्ट थे, तो 3 विल बी लास्ट, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन ए। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ यूक्रेन इज डोनेस्क, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन सेलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स बोथ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, दिस इज गुनार मिर्डल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बिकॉज वायाकॉम सत्याग्रह हैज़ बीन इन न्यूज़ ऑफ लेट। मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल भी डाला था। एंड जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है उसको डायनेमिक्स से भी रिलेटेड करते हैं, सीए से रिलेट करते हैं, करंट अफेयर से, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एंड आई थिंक अ सिमिलर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल। इसमें पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन, बिल्कुल सही है। लेफ्ट द कांग्रेस इन 90 to 125, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। In December 2022, New Zealand passed the world's first law to ban smoking for the next generation. New Zealand's goal is to make smoke free by, देखिए इन्होंने क्वेश्चन ये बहुत घुमा के पूछ दिया। इवन इफ़ यू डोंट नो द क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने एयर पूछ लिया। अगर कंट्री पूछते देन दिस वुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली ईजियर, बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, आपका पूछ लिया इन्होंने यहाँ पे एयर। सो आंसर इज 2025। विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी योर येती एयरलाइन। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन 2022। अब अगर दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, then I guess it would be 10th, but I have still doubt on this particular question. So जिसको correct source के साथ question का answer पता है, do let me know in the comment section. Moving on to the next question, a geographical unit that collects, stores and releases water is called, this is your watershed, which is option D. With reference to Human Development Report 2021-22, which of the following is correct? Upgraded from 130 to 132, अपग्रेडेड नहीं होता, अगर आप बिलो जा रहे हो तो यू आर गोइंग वर्स, यू आर बिकमिंग द वर्स्ट। सो दिस इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम 130 to 132, हेंस योर ओनली 2 इज करेक्ट, विच इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन यूनियन बजट? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज। देखिए स्टेट शेयर, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 जब एलोकेट करती है, इट्स मेन रोल इज एलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो पिछली बार था 42%, फिर इन्होंने कर दिया था 41%, तो इतना कम तो हो ही नहीं सकता 18%, ये तो गलत है। सो नॉट ट्रू पूछा था, हेंस योर आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन सी, विच इज़ नॉट ट्रू। All right, option C is the correct answer. Next question, again a very absurd question, but let me tell you the answer to this question to you. Optimus population theory, this was given by Edward Kennan. So A matches to 3. Let me see अगर ऐसा ऑप्शन इसमें है। Yes, एक ही ऑप्शन है, which is your option C. Hence moving on to the next question. Insectivorous plant, which of the following is an insectivorous plant? I have some doubt in this question, but still let me tell you the answer to this is option B, which is Nyctanthes. River situated along the border between United States of America and Mexico, very basic question, Rio Grande. Correct passes and union territory पूछा है, this is your Niti Pass is in Uttarakhand, this is true. Trophic levels are formed by organisms in food chain, again a very basic question related to the science portion. Again I am saying that science and polity अपनी बहुत strong कर लो, because बहुत basic question इससे पूछे जाते हैं, and if you are good with it आप सारे question सही मार्क करके आ जाओगे। एलोकेशन अमाउंट पूछ लिया अनएक्सपेक्टेडली, इतना डेप्थ में फिगर याद करके कोई जाता नहीं है, बट स्टिल इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एंड दिस इज द करेक्ट अमाउंट 89,155 करोड़। With reference to the posts and secretariat of the parliament, which of the following statements are correct? Common posts may be created for the secretariat of each house of parliament. Yes, this is correct. And parliament has right to regulate the service conditions of secretariat staff of either house of it. This is also correct. So both 1 and 2 are correct. Next is on 25th December 2022. Which of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who were born after 1st January 2005? This is Taiwan. Author of All the Lives We Never Lived. देखिए ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इसके लिए मिला था अनुराधा रॉय को। वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया, दिस इज लाइक लाइव एटूनिएटेड वैक्सीन्स, विच इज़ योर ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर इज अजोला। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। येस, योर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेटमेंट, रीजन इज इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर, राइट। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिकली उन्होंने ये क्वेश्चन आपका फ्रेम करा हुआ है, एंड इफ़ यू लुक एट इट, both statements are correct because president is not bound by the proposal, but R is not the correct explanation according to me. Hence your answer should be option
ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस, बहुत बेसिक, नाइट्रस ऑक्साइड, लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश 1857, दिस इज खान बहादुर खान रोहिला। आर्टिकल 20 पे पूछ लिया, 3 होते हैं उसमें, बहुत बेसिक आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स। डबल जेपार्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, करेक्ट आंसर नॉट ट्रू पूछा था, तो दिस इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स हैं, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ट्रू। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, सो दिस इज योर ओनली वन इज करेक्ट। Population stability target in India is 2045, which is option B. 9 schedule गलत, allocation of seats in the council of states, no, this is not correct, this is not correct पूछा था, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। लिस्ट पूछिए एंड नाउ यू हैव टू सी SDG पूछा है, दीज आर ऑलवेज इन न्यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लाइमेट एक्शन का SDG तो आपको पता होना चाहिए, ए का SDG क्या है, यानी कि 1 कहाँ मैच होगा आपका, 1 मैच होगा आपका बी पे, यानी कि SDG 13, ऑलराइट, बी पे होगा, बी इज़ 1, SDG 13, यस। तो बस इतना पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया, दिस इज योर ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल सिल्क, दिस इज योर नाइट्रोजन। Proved charges against the finance minister Nadim Zahawi was sacked from the government of India in government of Britain in February 2023 by British PM Rishi Sunak. On what grounds? This is your tax. This was something related to tax, so this is tax scandal. Indian Biological Data Center, very much in current affair news, and this was located in Haryana and that too in Faridabad. Mount Newman, bauxite से related है. Not an economic activity. This is voluntary social service. Moving on to the next question. Which of the following state is correct with respect to the Puranas? Information about Mauryan dynasty is mentioned in Vishnu Puran. This is true. Vayu Puran throws light on Gupta governance system. This is true. So both are correct. Which of the एयर स्कीम इज़ नॉट करेक्ट? हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है जिसमें वो स्कीम देता है एंड एयर ऑफ इट्स लॉन्च देता है, राइट? तो आपको ये जानना है स्कीम जो मेजर स्कीम्स हैं, स्मार्ट सिटीज़, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जल जीवन, इनका आपको पता होना चाहिए। सो हेयर जो गलत है विच इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, एंड दिस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016. ओके, सो 2016 में ये लॉन्च हुआ था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर अ फ्यूचर? वेरी वेरी बेसिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, Supreme Court writes to issue certain writs to stop violation of fundamental rights. Supreme Court has the power to issue writs like habeas corpus and different for the enforcement of fundamental rights. This is absolutely correct. Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Yes, this is also true. So the answer is option B, which is both. Next is Nisar satellite, which is both your ISRO and NASA, which is option C. Ramganga river joins the Ganga at Kannauj. This is, yes, this joins Ganga at a place near to Kannauj, so okay, we'll consider it to be correct. River Betwa joins the Yamuna near Prayagraj. No, this is not correct, so only one is correct. Moving on to the next question. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछ लिया, ग्रीक्स, कुशनस, शाकास का, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन इफ यू हैव डन द प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चंस. सो दिस इज ग्रीक, शाकास, कुशनस, यू शुड रिमेंबर इट. दिस इज योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ चेंबर ऑफ प्रिंसेस. दिस वॉज क्रिएटेड इन 1921, तो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1919. बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट इंसुलिन, नॉट अ नोबल गैस. दिस इज एक्टिनियम. HENEARKR, XCRN are the symbols for noble gases. Argon, krypton, radon are noble gases. Actinium is not, so answer is option B. Moving on to the next question. Pope Benedict XVI, yes, he was a native of Germany. He was the first pope to resign in 600 years. So both are correct. Factor most important for the loss of biodiversity, destruction of habitat, option B. Next is xylem in plant responsible for the transportation of water. Sudarshan Prahar army exercise in Rajasthan. अगेन एज आई हैव सेड, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ध्यान से आप सभी एग्जाम्स में करके जाएं, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज पे जरूर पूछा जा रहा है. Whom does the credit go for the development of coconut and sugarcane in Philippines? This is your Spanish and Americans. Moving on to the next question. Again, river and the cheap your point of origin. All right. यमुना, यमुनोत्री, नाम से ही पता चल रहा है. A matches to 4. दो तो 3 ऑप्शन में है. You can't do anything with that. जो आपका ऑल राइट यमुना, A matches to 4. ऑल राइट. नाउ यू लुक एट इट. जो गोदावरी है आपका, जो गोदावरी निकलती है इट त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. C matches to 2. C matches to 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलिमंजारो, वॉल्केनोज एंड देयर कंट्रीज. किलिमंजारो आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, दिस इज तंजानिया. A मैचेस टू 3, बट इससे भी आपके 2 ऑप्शन बच जाएंगे. नाउ यू शुड नो स्टैनली जो है वो युगांडा में. C मैचेस टू 4, सो आंसर इज ऑप्शन डी. लेक एंड कंट्री पूछ लिया. नाउ योर ओनेगा लेक, नो, ओनेगा लेक इज इन रशिया, सो दिस इज नॉट करेक्ट. फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, दिस इज बिमल जलान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश? राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स पूछ ली. पिछली बार पूछा था MLA की सीट्स, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे.
2024 इलेक्शंस आ रहे हैं, हेंस क्या पता ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया हो. सो योर आंसर टू दिस इज येस, बोथ आर करेक्ट. 80 सीट्स लोकसभा की हैं, 31 सीट्स राज्यसभा की हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस ही केम टू इंडिया इन 1611 एज ए एनवॉय ऑफ जेम्स वन. नो, 1608 में वो आए थे. वेल वर्स इन टर्किश लैंग्वेज, येस दिस इज करेक्ट. सो योर ऑप्शन करेक्ट बताने थे तो ओनली 2 इज करेक्ट. जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच इज ऑप्शन ए. यूनियन फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर होते हैं. ए तो इसका गलत हो गया. सबमिट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, ये भी गलत हो गया. करेक्ट पूछा है नीदर वन नीदर टू, विच इज ऑप्शन बी. हंगुल डेयर इन जम्मू कश्मीर, कश्मीरी स्टैग भी इसको बोलते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट हैं. देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. करेक्ट. Must have at least 40 members in it. This is also correct. These are directly mentioned in your polity book. So both are correct, 1 and 2. Tappa style of music. This is your Muhammad Shah. C. Election of the Vice President of India is declared void by the Supreme Court. Which of the following statement is correct? The act done by him as Vice President before such declaration are considered valid. Yeah, this is absolutely correct. Act done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid. No, this is not correct. Your both are. So your answer to this particular question, which is question number 98, their answer to this would be A. Sorry, only one is correct, so answer would be option B. Now they have given your archaeological sites present location. दिदवाना, आपको पता होना चाहिए. दिदवाना से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था एक बार. दिदवाना इज राजस्थान. C मैचेस टू 1, पर इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं बिकॉज अगेन यू आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चन. नेवासा इज मध्य प्रदेश, पता होना चाहिए आपको. A मैचेस टू 3, योर आंसर इज ऑप्शन D. नेक्स्ट इज SCO फिल्म फेस्टिवल. इट वॉज हेल्ड इन मुंबई. India's presidency of SCO, correct, will showcase the film from SCO countries. Both are correct. Very basic question. D is the answer. Which statement is correct about laterite soil? In areas with high temperature and heavy rainfall, yes, and poor in no. Poor, no. It is rich in iron and aluminum. Only one is correct. Provision part of the constitution not correctly matched. Tribunals, part 11. No, this is not correct. It is under part 14A of the Constitution of India. साइज़ में पूछा है. सबसे बड़ा तो डेजर्ट आपको पता ही है कौन सा है, सहारा ही होगा 3. तो बट इससे कुछ आपका सॉल्व होता नहीं है. सबसे छोटा ग्रेट सैंडी, फिर आ जाएगा अरेबियन, फिर आ जाएगा गोभी और फिर आ जाएगा डेजर्ट सहारा. मतलब सहारा से नीचे गोभी आएगा, ये आपको पता होना चाहिए. 3 के नीचे आएगा 4, तो इससे भी आपका एलिमिनेट कर सकते थे तो फिर आ जाता. बट ग्रेट सैंडी और अरेबियन में आपको देखना है 2 और 1 में. तो ग्रेट सैंडी अरेबियन, आई गेस द आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई हैड जस्ट मैंशन दिस क्वेश्चन yesterday on my टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैंने क्लियर कट मेंशन कर रहा था दैट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. एंड टॉप जिसने करा है वो है पौंडीचेरी. मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था. एंड द आंसर टू दिस इज़ योर ए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देर आर 2 स्टेटमेंट्स. Based on the global indicator framework and data produced by national statistical systems and information collected at regional level, United Nations Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal report. This is true. Produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberations at the UN General Assembly once every quarter. No, once every 4 years. 2 is not correct. अब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आइडिया नहीं होता वो बोथ मार के आ जाते हैं, बट ऐसा इस बार नहीं होगा. बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे इफ़ यू गो बाय दैट. आंसर इज ऑप्शन डी. प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, विच इज़ वेरी ट्रू. बिल पास्ड बाय द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. दैट इज ट्रू. सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट इज लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए इसका आंसर होम रूल पहले आ गई थी 16 में, जलियांवाला 1919 में. खिलाफत भी दिस वाज समवेयर इन 1919 से इसका स्टार्टिंग हो गई थी. मोपला लास्ट में आया 1921 के करीब. सो आंसर विड बी डी. नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर. पेस्टिसाइड. रायो एजेंडा 21. दिस इज अगेन दिस वाज समवट ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉरी इन्वायरमेंटल एजुकेशन. बट इफ़ यू रेफर कॉमन पॉइंट देखेंगे तो दिस वॉज रिलेटेड टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली. नेक्स्ट इज डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स. आपको डेजर्ट ड्वेलिंग प्लांट्स पता है ना क्या होते हैं? दोज आर जीरोफाइट्स. तो एनिमल्स हो जाएंगे जीरो कॉल्स एनिमल्स. रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी का संगम यहाँ पे होता है देवप्रयाग में, जहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है. सीवीड्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन. नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा. इट इज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट द स्टेट लेवल. इट्स पावर्स आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. बी इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट ही पूछा था तो बी हो गया आंसर. बहुत सिंपल है. लोटिक इकोसिस्टम. लोटिक मतलब जो फ्लो करती हैं वाटर बॉडीज. दीज आर रिवर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पार्ट ऑफ आजाद हिंद फौज. दिस इज योर रानी झांसी. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी. दिस इज योर वागीर. अगेन अ क्वेश्चन विच आई हैड कवर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इन माय वीडियोज. ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इंडिकेटेड बाय. दिस इज योर आलमगीरपुर. पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च्ड इन द ईयर 2021. तो गलत बता रहे हैं, 2022 में नहीं हुई थी. एंड येस 7 इंजन थे. दिस इज करेक्ट. सो ओनली 2 विल बी करेक्ट, विच इज़ योर ऑप्शन ए.
Okay, moving on to the next question. Midday meal scheme was renamed as PM Poshan scheme in the year 2021. Option D. El Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru in eastern Pacific, which is true. Then this warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton. अब इसमें आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लैंकटन इंक्रीज कैसे होंगे? प्लैंकटन तो घटेंगे ना, दे विल डाई. सो 2 इज़ नॉट करेक्ट, ओनली 1 इज़ करेक्ट. शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम. कल्पक्कम सबको पता होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है. शिव समुद्रम इज हाइडल. ए इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेटअप? 30. जस्ट लाइक 500 वेस्ट टू वेल्थ सेंटर्स विल बी सेटअप अंडर गोवर्धन स्कीम. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए. फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग सेटअप इन. ऑल राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका जामनगर, विच इज़ योर ऑप्शन डी. मूविंग अगेन अहेड, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हामिदा बानो बेगम, ही वॉज वाइफ ऑफ हुमायूं. हुमायूं नामा उन्होंने लिखी है, हामिदा बानो बेगम ने. सो दिस इज योर ऑप्शन बी. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड इन नेशनल पार्क्स एज इन सितु. इन प्लेस ही होती है ना, एक्स सितु तो जूज में होती है. ऑल राइट. खरीदार, this I have some doubt regarding this question, so I am skipping this. Do let me know the answer to this question in the comment section. Biological oxygen demand, repeated question. It is used to measure the amount of pollution assay in aquatic ecosystems. Tamil Nadu coast remains dry during southwest monsoon. This is true, and Tamil Nadu situated is at the parallel to the Bay of Bengal branch. This is true. Rain shadow area में lie करता है, so answer would be option A. With reference to joint sitting, this is under Article 108. A तो गलत हो गया. Speaker presides. Yes, Speaker of the Lok Sabha presides. So your answer is option 2 only. Scheme not the central government program and is Uttar Pradesh government program. This is Ganga Expressway. Yes, तो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. Moving on to the next question. Natural resources should be used by the present generation again in a way. Then answer to this is your sustainable development, which is B. Who among the following woman freedom fighter was not associated with the Quit India movement? This is your Shanti Ghosh, which is option C. Provision is part of both directive principle of state policy and fundamental duties. This is protection of environment. Port and country is not correct. This is your Igarka, which is your China. All right, this is located in Russia, not in China. Moving on to the next question. The Constitution of India initially permitted the use of English language for all official purposes for a period of how many years? For 15 years. Scheme related to your Uttar Pradesh. पूछ ली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट आई ऑल्सो हैड सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. एंड आप अगर इसमें देखेंगे तो मातृशक्ति उद्यमिता जो स्कीम है, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम अगर आपको पता है ये किसकी है, तो दिस इज़ योर हरियाणा. तो 2 तो हरियाणा की है, 2 हट गया, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट, विच इज ऑप्शन ए. इंडियन वर्जिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंदन बोरो ऑफ साउथ वॉक फॉर द सेकेंड टाइम. दिस इज योर सुनील चोपड़ा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बैटल रिवॉल्ट ऑफ 1857. झांसी में हुआ था आपका जून में यार, नॉट इन मे. Wind to deflect left in the southern hemisphere. This is your Coriolis force. Very basic question related to geography. Water Prevention and Control of Pollution Act. Very very important. पूछ लेता है एक्ट का इनेक्शन कब हुआ था. This is 1974. ऐसी Environment Protection Act 1986. ऐसी आपका Air Prevention and Control of Pollution Act भी आपको याद करना है. Lithium reserves have been found in Riyasi district of Jammu and Kashmir. This is very true. And the region was Salal Haimana. मैंने बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये मेंशन करा था, यूट्यूब वीडियोज़ में भी मेंशन करा था. India is import dependent for major minerals like many minerals like lithium, nickel and cobalt, which is true again. So answer is both 1 and 2. Ozone layer, this is your stratosphere. All right. Next question is your goal targeted to be achieved by 2030. कौन सा गोल नहीं है? Not a sustainable development goal. This is space research. World Wetlands Day, Ramsar वाला 2nd February. World Social Protection Report is ILO. Next is Golden Globe Award winning नाटू नाटू के कंपोजर कौन है? This is your M कीरावानी. Again option D. ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023. किसने कंट्री ने रिमूव कर दिया था? दिस इज ऑस्ट्रेलिया. फॉर्मर रूलर ऑफ कश्मीर हु अबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर. कौन से रूलर थे? जैनुल आबिदीन, अ वेरी नोबल रूलर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दिस इज योर मालप्रभा कृष्णा, हेमावती, दिस इज कावेरी, मंजरा गोदावरी. अगेन प्रणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज अगेन गोदावरी, नॉट योर महानदी. ऑल राइट, तो आंसर टू दिस इज डी. With that, we come to the end of the discussion of our UPPCS 2023 General Studies paper. Hope you liked the video. Do share, do subscribe, and do let me know in the comment section how many of you are scoring good in this paper or what is your score. Thank you everyone. All the very best.